Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 5 Rotational and Circular Motion Numerical Questions. Now problem number 1. If the plate microwave oven has a radius of 0.15 meter and rotates at 6 revolutions per minute, calculate the total distance traveled by the fly during a 2-minute cooking period. हमारे पास क्या है, माइक्रोवेव प्लेट ओवन का जो है वो रेडियस दिया हुआ है, उसकी आरपीएम दी हुई है। हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगी उसको हमने निकालना है ड्यूरिंग अ 2-minute कुकिंग पीरियड। गिवन है जी रेडियस 0.15 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी 6 आरपीएम, कुकिंग पीरियड 2 मिनट्स। फाइंड हमने करना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जो यहाँ पे इक्वेशन लगेगी वो है S इज इक्वल टू आर थीटा। नाउ फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेट, थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि जब वन कंप्लीट रोटेशन होगी तो मींस कि वो 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। और 360 इन अगर हम लिखें पाई के फॉर्म में तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई। सिंस द प्लेट टेक 6 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, अब 1 मिनट में क्या होगा, वो 6 रेवोल्यूशन लेगी, क्योंकि हमारे पास क्या एंगुलर वेलोसिटी में गिवन है 6 आरपीएम, 6 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में वो 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। Therefore, angular displacement of the plate in 1 minute is 6 multiplied by 2 pi, 12 pi. Now, angular displacement in 2 minutes is 2 multiplied by 12 pi. To convert this angular displacement into linear displacement, we apply the formula of S is equal to R theta. Put the values of S is equivalent to 0.15 multiplied by 2 multiplied by 12 pi is equivalent to 0.15 multiplied by 2 multiplied by 12 multiplied by 3.14। हमने क्या किया, पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14, तो हमारे पास S आ जाएगी जी 11.304 मीटर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2। A circular drum of radius 40 cm is initially rotating at 400 rpm. It is brought to stop after making 50 revolution. What is the angular acceleration and stopping time? Given है जी हमारे पास radius 0.4 मीटर, angular velocity 400 rpm, number of revolutions 50, angular velocity 0 revolution per second, जो फाइनल है। नाउ फाइंड हमने करना है angular acceleration and stopping time। जो इक्वेशन यहाँ पे लगेगी वो है जी 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, और जो सेकंड है वो है जी ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा ए प्लस अल्फा टी। फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन वी अप्लाई 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा ए स्क्वायर। Now, using the equation of 2 alpha theta is equal to omega square minus omega I square, putting the values of theta जो कि है 50 multiplied by 2 multiplied by 3.14, और जो हमारे पास ओमेगा एफ है वो 0 है और ओमेगा आई है 41.86, उसका हमने ले लिया स्क्वायर। Now we will get alpha is equal to minus 2.79 radian per second square. For finding time, we apply omega f is equal to omega I plus alpha t using equation जिसमें हमारे पास है ओमेगा एफ 0 है, ओमेगा आई है 41.86, अल्फा हमने निकाल लिया माइनस 2.79 और t एज इट इज। नाउ इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t आ जाएगा 14.99 सेकेंड, या इसको राउंड ऑफ करके अगर हम होल नंबर में लिखेंगे तो इट विल बी 15 सेकेंड्स। Now problem number 3. A string 1 meter long is used to roll a 100-gram stone in a horizontal circle at a rate speed of 2 meter per second. Find the tension in the string. हमें लेंथ दी हुई है, मैस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। हमने क्या निकालना है, टेंशन। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रेडियस ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर, स्पीड v is equivalent to 2 meter per second, mass 100 ग्राम। फाइंड हमने करना है जी टेंशन इन स्ट्रिंग। फॉर्मूला जो यहाँ पे लगेगा वो क्या है, centripetal force का है, F is equal to mg square over r. Now by putting the values of mass
and velocity and radius, we will get Fc is equivalent to 0.4 Newton. Now problem number 4. The moon revolves around the earth in almost a circle of radius 382400 kilometer in 27.3 days. What is the centripetal acceleration? हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, डेज जितने दिन में वो कंप्लीट करेगा रेवोल्यूशन वो दिया हुआ है, और हमने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. गिवन है जो रेडियस 382400 किलोमीटर, टाइम है 27.3 डेज. फाइंड हमने करना है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. यहाँ पे जो इक्वेशन लगेगी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वो है a इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r. नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? 2 pi r. By putting the values of pi and radius, we will get circumference of circle is equal to 2.4 exponent 9 meter. Now जो velocity है, speed होती है, वो क्या होती है? Distance over time. Velocity is equivalent to 2.4 into 10 to the power 9 divided by जो हमारे पास 27.3 days है, उसको हम seconds में लेके जाएंगे. कैसे लेके जाएंगे? 27.3 multiply by total number of hours in a day multiply by minutes in 1 hour multiply with seconds in 1 minute. तो हमारे पास velocity आ जाएगी 1008 meter per second. Now, using the equation of centripetal acceleration v square over r, putting the values of velocity and radius, we will get centripetal acceleration of 0.00271 meter per second square. Now, problem number 5. A modern F1 car can accelerate from 0 to 62 mile per hour, 100 km per hour in 2.50 seconds. What is angular acceleration of its 170 mm radius wheels? हमारे पास क्या है? जो एक्सेलरेशन है वो हमें दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमने निकालनी है 170 मिलीमीटर रेडियस व्हील के लिए. इनिशियल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर. टाइम दिया हुआ है 2.50 सेकंड, रेडियस हमें दिया हुआ है 170 मिलीमीटर. फाइंड हमने करना है एंगुलर एक्सेलरेशन. नाउ जो इक्वेशन लगेगी यहाँ पे एक्सेलरेशन की वो क्या है? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो लगेगी ए इज इक्वल टू आर अल्फा. नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 जो कि है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वी एफ एंड वी आई, वी विल गेट 11.11 meter per second square of linear acceleration. Now, in order to get the angular acceleration, we will use equation number 2. A is equivalent to r alpha. 11.11 is equivalent to 0.17 multiplied by alpha, और alpha हमारे पास आ जाएगा 65.3 radian per second square. Now, problem number 6. An electric motor is running at 1800 rpm. It comes to rest in 20 seconds. If the angular acceleration is uniform, find the number of revolution it made before stopping. हमारे पास क्या है? आरपीएम हमें दिया हुआ है, टाइम जो वो लेगा रेस्ट में आने के लिए वो दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो हमें बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म है. हमने निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी लेगा बिफोर coming to rest. Speed omega I 1800 rpm, speed omega f 0 rpm, time 20 seconds, angular acceleration is uniform. Find हमने करना है जी number of revolutions. जो इक्वेशन लगेगी यहाँ पे वो कौन सी है? ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, और जो सेकंड है वो है जी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. Now, using the equation omega f is equal to omega I plus alpha t, we will get 0 is equal to 30 plus 20 alpha, और हमारे पास alpha आ जाएगा minus 1.5 revolutions per second. For angular displacement use the second equation, और यहाँ पे हम जो है पुट करेंगे वैल्यू ओमेगा आई की, टी की, और एक्सेलरेशन की जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, और अगेन टी. तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर.
30 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा मल्टीप्लाई बाई 20 का स्क्वायर। 600 माइनस 300 तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 300 रेवोल्यूशंस। नाउ 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस और 300 रेवोल्यूशंस कितने हो जाएंगे जी? 600 पाई। तो 600 पाई को जब हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1885 रेडियंस। नाउ प्रॉब्लम नंबर 7। What is the moment of inertia of a 100 kg sphere whose radius is 50 centimeter? हमारे पास मास गिवन है और रेडियस गिवन है, हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और जो हमारे पास जो मैटर है वो स्फेयर है। तो स्फेयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। By putting the values of m and r, we will get moment of inertia of 10 kg meter square. Now problem number 8. A rope is wrapped several times around a cylinder of radius 0.2 meter and mass 30 kg. What is the angular acceleration of the cylinder if the tension in the rope is 40 Newton and it turns without friction? हमारे पास क्या रेडियस गिवन है, मास गिवन है, और हमसे पूछा गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी अगर जो टेंशन है उस रोप में 40 न्यूटन की है और वो टर्न हो रही है विदाउट फ्रिक्शन। रेडियस 0.2 मीटर, मास 30 केजी, टेंशन 40 न्यूटन, एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो इक्वेशन लगी वो है जी टॉर्क की, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। नाउ जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रोप के केस में, जो कि सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए होता है 1/2 mr²। By putting the values of m and r, we will get moment of inertia of 0.60 kg meter square. Tau is equal to I alpha. टॉर्क की जगह हम लिख देंगे r क्रॉस f, मोमेंट r मल्टीप्लाई बाय फोर्स, और जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली है वो आ गया, और अल्फा जो है वो हमें नोन नहीं है। नाउ रेडियस हमें गिवन है 0.2 मल्टीप्लाई बाय जो टेंशन है वो हमारे पास गिवन है 40 न्यूटन, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा आ जाएगा 13.3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 9। What is the kinetic energy of a 5 kg solid ball whose diameter is 15 meter if it rolls across a level surface with a speed of 2 meter per second? हमारे पास क्या है, mass given है, diameter हमें given है, और speed हमें given है, हमने निकालनी है kinetic energy। mass 5 kg, diameter 15 meter, speed 2 meter per second, find हमने करना है kinetic energy। जो इक्वेशन यहाँ पे लगेगी वो कौन सी है, kinetic energy is equivalent to 1/2 mv square plus 1/4 I omega square। नाउ I यहाँ पे क्या होगा 2/5 mr square। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड यहाँ पे जो हमारे पास है गिवन है डायमीटर, तो डायमीटर को जब रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। By putting the values of m and diameter, we will get moment of inertia of 112.50 kg meter square. Now, using the equation of kinetic energy, जब हम mass और velocity और moment of inertia की values पुट करेंगे तो हमारे पास kinetic energy की जो है वो इक्वेशन आ जाएगी 10 प्लस 28.13 ओमेगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा के लिए जो है हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज का रिलेशनशिप यूज करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सिमिलर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास रेडियस है उसको फाइंड आउट करने के लिए डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डायमीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या एक रेडियस आएगा। नाउ अब आप देखें यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू d/2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। d ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो जब हम उसकी साइड चेंज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डायमीटर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय v डिवाइडेड बाय d। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15 और ओमेगा आ जाएगा हमारे पास 0.27 रेडियन पर सेकेंड। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 12.05 जूल। नाउ प्रॉब्लम नंबर 10।
A cylinder of 50 centimeter diameter at the top of an incline 29.4 centimeter high and 10 meter long is released and rolls down the incline. Find its linear and angular speeds at the bottom. Neglect friction. हमारे पास क्या डायमीटर गिवन है और जो इंक्लाइन है वो गिवन है, उसकी हाइट गिवन है, लेंथ गिवन है। हमने फाइंड आउट करनी है लीनियर और एंगुलर स्पीड और हमने क्या करना है, फ्रिक्शन को निगलेक्ट करना है। गिवन है जी डायमीटर 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर, हाइट है जी 29.4 सेंटीमीटर 0.294 मीटर, लेंथ है जी 10 मीटर। फाइंड हमने करना है लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड। जो इक्वेशन यहाँ पे लगेगी वो है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/3gh और जो सेकंड है वो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। Now, by using the equation of velocity v is equivalent to under root of 4/3gh, putting the values of g and h, we will get velocity of 1.96 meter per second. Now, mgh is equivalent to 1/2 mv square plus 1/4 mr square omega square. Rearranging the above equation, ओमेगा स्क्वायर के लिए जो इक्वेशन है रीअरेंज होकर आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय gh minus v square divided by 2 divided by r square. नाउ जब हमने रेडियस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ g h v and d we will get ओमेगा स्क्वायर ऑफ 61.44 और ओमेगा कैसे आएगा, जब हम 61.44 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा 7.84 रेडियन पर सेकेंड. नाउ प्रॉब्लम 11. A disk without slipping rolls down a hill of vertical height 1000 cm. If the disk starts from rest at the top of the hill, what is the magnitude of velocity at the bottom? हमारे पास क्या है, डिस्क है, जो डिस्क है वो रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग डाउन अ हिल जिसकी हमें हाइट गिवन है. अब वो कह रहे हैं अगर डिस्क स्टार्ट होती है रेस्ट से एट द टॉप ऑफ द हिल तो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा एट द बॉटम. गिवन है जी हमारे पास हाइट h is equivalent to 1000 सेंटीमीटर या 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी vi 0 मीटर पर सेकंड क्योंकि उसने क्या कहा है दिस जब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. तो फाइंड हमने करना है फाइनल वेलोसिटी. इक्वेशन लगाएंगे वेलोसिटी के लिए v is equal to square root of 4/3gh. Putting the values of g and h we will get velocity of 11.43 meter per second. Now problem number 12. A motor car is traveling at a speed of 30 meter per second. If its wheel has a diameter of 1.5 meter, find its angular speed in radian per second and revolution per second. हमारे पास क्या स्पीड गिवन है, डायमीटर गिवन है और हमने एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है इन रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड. गिवन है जी हमारे पास स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, डायमीटर 1.5 मीटर. फाइंड हमने करना है एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड एंड एंगुलर स्पीड इन रेवोल्यूशन पर सेकंड. इक्वेशन लगाएंगे v is equal to r ओमेगा फॉर रेडियस. रेडियस कैसे लेंगे, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा जी 0.75 मीटर. अब ओमेगा कैसे लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r. लीनियर वेलोसिटी हमारे पास गिवन 30 मीटर पर सेकंड और रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया. तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 40 रेडियन पर सेकंड. नाउ अब जो 2 पाई रेडियन होता है वो होता है इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन. तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई. तो 40 रेडियन पर सेकेंड के लिए जब हमने 40 रेडियंस को कन्वर्ट करना है इन रेवोल्यूशन में तो वो हो जाएगा 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 40. तो हमारे पास 40 रेडियंस आ जाएगा 6.37 रेवोल्यूशन पर सेकेंड. Now that's all about the numericals of chapter number 5. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we uploading in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.